हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में। तो स्वामीनाथन जी अभी आपके 2024 में आप ये सोच रहे होंगे कि स्वामीनाथन जी अभी हमारे इम्पोर्टेंट क्यों बनेंगे। इनमें से तो अपन को एक दो पर्सन याद रखने हैं कि इनका जो हरित क्रांति के जनक थे ये थे। लेकिन अभी जो सितंबर 2023 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ। तो अब ये आने वाली ये मान लो कि साल भर का जो करंट अफेयर्स रहता है उसमें ये इम्पोर्टेंट बनेंगे। दूसरी बात, जो अभी जो किसान आंदोलन हुआ जो किसान आंदोलन हुआ तो जो अभी किसान आंदोलन हुआ तो उसके चलते भी ये इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि उन्होंने एमएसपी की मांग की थी और एमएसपी को लाने वाले कौन थे? स्वामीनाथन जी थे। तो इसलिए ये अभी ये वाला भी इम्पोर्टेंट बनता है आपको। इसलिए स्वामीनाथन जी के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट बन रहा है, करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो 1% तो आपके आ भी सकता है। तो एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें मैं वही प्रश्न लाया हूँ जो सीधा आपको याद रखना है, या सीधा जो परीक्षा में आएगा। फालतू में प्रश्न ऐसे लाया नहीं ताकि वो आपको याद रखने पड़े। जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1925। जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1925। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 97 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये जूलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों से ग्रेजुएट थे। जूलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों से ये क्या थे? ग्रेजुएट थे। ठीक है रे, एग्रीकल्चर। जन्म स्थान कहता है इनका तमिलनाडु, कुंभकोणम। तमिलनाडु में कुंभकोणम जो शहर है या गांव है उसमें इनका जन्म स्थान था। ठीक है, निधन कब हुआ? 28 सितंबर 2023। 28 सितंबर 2023 को इनका क्या हुआ? निधन हो गया। इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट बन रहे हैं कि 2023 में इनका निधन हुआ और अब जो आने वाली परीक्षा है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए अपन को एक बार इनके लिए पढ़ना जरूरी है। एम एस स्वामीनाथन को दिए गए अवार्ड। तो एम एस स्वामीनाथन को जो दिए गए अवार्ड है वो मैंने एक कॉपी में चार्ट बनाया है, तो उस चार्ट को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया है। तो आप ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि इसमें जो भी उन्होंने अवार्ड जीते हैं या अवार्ड दिए गए हैं उनका जो चार्ट है वो फिनोमिना इसमें है। 1967 में क्या जीता उन्होंने? पद्मश्री। 1972 में क्या जीता? पद्म भूषण। और 1989 में क्या जीता? पद्म विभूषण। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। तीनों पद्म पुरस्कार उन्होंने जीते हैं। 67 में जीता, 72 में जीता और 89 में जीता। 1965 में उन्होंने चेको स्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज में मेमोरियल कॉलेज में जो मेडल जीता है, मेमोरियल कॉलेज में साइंसेज से मेडल मेमोरियल कॉलेज में उन्होंने जो मेडल जीता है। ठीक है, 1965 में। 1971 में उन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न होता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट, ये 3 और ये 1, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इन्होंने जीता हुआ है। 1987 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड भी इन्होंने जीता हुआ है। 1991 में टाइलर अवार्ड। तो ये सारे जो अवार्ड इन्होंने जीते हैं वो सारे अवार्ड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे अवार्ड आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में आने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो इनमें से ही बनेंगे भाई। तो 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण, 1965 में चेकोस्लोवाक एकेडमी में साइंसेज से मेडल मेमोरियल कॉलेज जीता है। ठीक है, 1971 में रेमन मैग्सेसे, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 1987 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड, 1991 में टाइलर अवार्ड। 67, 72, 89, 65, 71, 86, 87 और 91 बढ़िया व्यवस्था बनाए हुए हैं भाई ये यहाँ पे, जो इन्होंने लगातार इन तरह अवार्ड जीते हैं। जो 65 से अवार्ड जीत रहे हैं ये, और 95 तक 91 तक इन्होंने अवार्ड जीते हैं। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और निधन कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। हरित क्रांति के जनक थे ये। उसके बाद इनके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो आप पढ़ लेना। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं एक बार बोल देता हूँ। स्वामीनाथन को किस क्रांति का जनक कहा जाता है? तो आपको सबको पता है, हरित क्रांति। और भारत में तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक राज्य किसे चुना गया? जो सबसे पहले हरित क्रांति
की शुरुआत किसमें की गई? पंजाब में। आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई हरित क्रांति के बाद। 20वीं सदी में कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई? 1970 के दशक में हरित क्रांति की 1970 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है। स्वामीनाथन को किस क्रांति का जनक? तो ये 4-5 मोस्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये चारों पाँचों क्वेश्चन आप पढ़ लेना, और चारों पाँचों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको छोड़ना मत, तो इनको पढ़ लेना भाई। ठीक है। और इनमें से 1 नंबर का आपके बन सकता है, तो ये तो चीज़ आप भूल जाना कि ये आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट, जो ये वाला जो ये स्लाइड है ना, ये 3, इसकी तो आप स्क्रीनशॉट लेके और या फिर कॉपी में उतार के एक तरफ एक पन्ने में उतार के रख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा बना है। ठीक है। मनकोम्बू संभाशिवम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम था। 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ, 28 सितंबर 2023 को निधन हुआ। जन्म स्थान तमिलनाडु कुंभकोणम में। जूलॉजी और एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट थे। ठीक है। तो आपका एम एस स्वामीनाथन जो टॉपिक था, ये एम एस स्वामीनाथन जी का टॉपिक था, ये कंप्लीट कराना था। इनकी उपलब्धियाँ, अवार्ड हमने जना दिया। हरित क्रांति के जनक थे, निधन का बता दिया। ठीक है। एमएसपी के चलते जो किसान आंदोलन हुआ उसके तहत ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, और इनके निधन जो 28 सितंबर 2023 में हुआ, तो ये भी करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आपको पता है 2 साल पुराना करंट भी परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ये आपको एम एस स्वामीनाथन करवाया। 6 मिनट का, अपना 6-7 मिनट का ये टॉपिक रहा है, कोई ज़्यादा देर नहीं है। तो आप 6-7 मिनट इसको पूरा दीजिए और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, तो आपका शायद 1 नंबर यहाँ से पक्का हो सकता है। ठीक है। तो थैंक यू आपको क्लास देखने के लिए, धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम लगता है और दूसरा उसको समझाने में। मैं आपके लिए वो टॉपिक हमेशा लाता रहूँगा जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। ये वाला टॉपिक आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो मैं ज़्यादा समय गंवाते नहीं, और जो एम एस स्वामीनाथन जी कंप्लीट हुआ, अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ जो मोस्ट टॉपिक रहेगा करंट का, उसके साथ मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू।